अस्सलाम वालेकुम जी। ये आवारा गर्दों का जो काफिला चला था कलाश, कुमराड, दीर, लोअर दीर, अपर दीर से होता हुआ अपने आखिरी पड़ाव की जानिब गामजन है। और इसकी खूबसूरती और हुस्न ये है आवारा गर्दी का कि कुमराड की वैली देखी, कलाश देखा, चित्राल देखा, और अब जाते हुए गोंदल साहब ने फैसला किया कि हमें नारान कागान की चोटियाँ और पहाड़ियाँ, उसके सरसब्ज दरख्त और झील सैफुल मलूक, आंसू झील और उसके सब्जाजार, उसके चरिंद परिंद भी बुला रहे हैं। तो हमने फौरन हाँ कर दी। रात हम कल 4 बजे कुमराड से चले थे, तो अब देख लें कि सुबह के कुछ 6 बज चुके हैं। मुसलसल सफ़र है, लेकिन जैसे ही हम नारान कागान के इन रास्तों पर बालाकोट को क्रॉस करते हुए पहुँचे तो आंखें मुदने की बजाय फुलती ही चली गईं, क्योंकि ये सरसब्ज़ो शादाब पहाड़ और वो जो उधर हमें कुमराट और कैलाश में पहाड़ी इलाकों में बड़े बुरे ट्रैक मिले थे और बड़ी एक मुशक्क़त भी थी, उसका अजाला भी मुमकिन हुआ। तो फ़ौरन होश ठिकाने आने लगे। तो सुबह सवेरे पहाड़ी इलाकों में ख़ास तौर पर बहुत शानदार इस शहराए रेशम की तरफ जाती हुई सड़क पर गाड़ी चलाना, और बिल्कुल खाली सड़क, आप ये देख सकते हैं, सिर्फ हमारी 2 गाड़ियां या कोई कद-उका गाड़ी नज़र आती है। तो ये दरिया और पहाड़ के मनाजिर और सुबह सवेरे यहाँ पर ड्राइव करना और दरिया के किनारे पहाड़ों से बातें करना, दरख्तों से बातें करना बड़ा दिलचस्प तजर्बा रहा। तो एक ताजगी का ऐसा एहसास हुआ जिसको बयान करना मुमकिन नहीं है। तो मज़ेदार बात यह है आप दोस्तों के लिए कि आप भी जब पहाड़ी इलाकों में आए, शाम और दोपहर तो होती ही होती है, लेकिन सच बताऊं तो इन पहाड़ों में सुबह भी बड़ी हसीन है। ये देखिए, सुबह का नज़ारा कीजिए। और इन पहाड़ों में मुझे तो यूँ लगता है कि जैसे कुदरत इनकी चोटियों पे बसती है और रब इनकी चोटियों पे रहता है, और फरिश्ते अपने पर फैलाए इंसानों को दावत देते हैं कि आइए इन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो जाइए। इन पहाड़ों को, इन सब्ज़ाज़ारों को, इन दरियाओं को, इन चश्मों को हम पिछले 4-5 दिन से देख रहे हैं। तो यकीन कीजिए कि आसमान की तरफ देख कर के पलकें तशक्कुर के तौर पर झुक जाती हैं कि वाह मौला, तूने ये जहां बसाया तो इसमें क्या कुछ बनाया। बर्फ़ जमाता है, ग्लेशियर बनाता है, फिर उनको पिघला देता है, फिर मैदानी इलाकों को उससे सराब करवाता है, समंदर बनते हैं, नदी नाले बनते हैं और इंसानों की बस्तियां बसाता है। तो ये मालिक की रंग हैं, और इन रंगों को देखने के लिए मैदानी इलाकों के अलावा पहाड़ी इलाके भी बड़ी खूबसूरत यानी कि जगह हैं। अब आप ये मनाज़र देखिए कि ये सुबह के वक्त जब आप ही हूँ इस सड़क पर, कोई ट्रैफिक बहुत कम, और ये देखिए ये दरिया हो और दरिया के मनाज़र हों और उसके साथ साथ आप चल रहे हों और पहाड़ हूँ, और यहाँ पर तो आबादी भी बिल्कुल नहीं है, यानी कि सिवाय इस सड़क के इंसानी सांसों की महक से ये इलाका बचा हुआ है। और जहाँ पर इंसान कम बसे, फितरत की तमाम तर जुलानियाँ अपने जोबन पर नज़र आती हैं। तो खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, आसानियाँ बांटिए और कभी कभी बेजा आवारगी पर निकल जाया करें। तो इस टूर को डिज़ाइन करने में, इसको खूबसूरत बनाने में, मुश्किल तर हालात में, जब टूरिज़म का एक तूफ़ान था इन ईद की छुट्टियों में, उसमें बड़ा खूबसूरत तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया हंगामी बुनियादों पर,
तो ये गोंदल साहब की बेहतरीन मैनेजमेंट और उनकी टीम की मैनेजमेंट है, जिनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजर रहा है और हम अपने आखिरी पड़ाव की जानब बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला वहाँ से भी आपको अपडेट करेंगे। तो ये बरल जी देखिए ज़रा सुबह के वक्त पहाड़ों का मंजर जो आँखों को खीरा कर रहा है, दिमाग को ताजगी दे रहा है, दिल को बहला रहा है। और बस यानी कि ये लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता कि ये नज़ारे कैसे हैं। और इस वक्त सफ़र करना एक दिलचस्प तजर्बे के अलावा ताजगी का एक जहां भी अपने अंदर लिए हुए है। तो सुबह जितनी हंसी मैदानी इलाकों में है उससे हज़ारों गुना ज़्यादा इन पहाड़ी इलाकों में है। तो हम तो मैदानी इलाकों के रसिया हैं, हमें तो आज की इस सुबह ने पागल करके रख दिया। और हल्की हल्की खुनकी और अब बड़े ही रिदम के साथ ड्राइविंग, तो पहाड़ों की चोटियाँ, सात दरिया और सुबह सवेरा, ये एक अजब नज़ारा है जिसका बयान मुमकिन नहीं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आसानियाँ बांटिए और आसानियाँ तकसीम कीजिए। बहुत शुक्रिया।